हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बॉयलर डेस्क के इंटरव्यू में और यहाँ तक कि शिफ्ट इंचार्ज, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जीएम लेवल तक के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन का कैटेगरी वाइज मैंने इसमें डिफाइन किया है। इसमें है कैपेसिटी, ऑपरेशन पैरामीटर, बॉयलर, टरबाइन के पूछे जाते हैं। जैसे कि बॉयलर, इसमें मैंने क्या है आइडियल आंसर भी दिया हुआ है। जैसे बॉयलर कैपेसिटी 150 टीपीएच का, ये ये कोई मैंने अपने प्लांट का डाटा नहीं दिया है, सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि हम लोगों को जनरल आइडिया रहे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है बॉयलर कैपेसिटी क्या है। उसके बाद टरबाइन कैपेसिटी, जैसे मैंने इसमें लिखा है 30 मेगावाट का। फिर उसके बाद बॉयलर का वर्किंग प्रेशर पूछते हैं, बॉयलर स्टीम टेम्परेचर, फीड वाटर टेम्परेचर। फीड वाटर टेम्परेचर है ये हमारा इको इनलेट का, जो इको इनलेट में हम लोग फीड वाटर टेम्परेचर कितना देते हैं। जैसे एचपी हीटर यूज करते हैं तो उसमें फीड वाटर टेम्परेचर लगभग 175 तक जाता है और आउटलेट में 260 डिग्री तक, इको आउटलेट में। दूसरा इसमें है इको इनलेट प्रेशर, ये फीड वाटर का इको इनलेट प्रेशर है, ये अराउंड 95 केजी रहता है। और फिर क्वेश्चन होता है कौन सा बॉयलर है। एक्चुअली ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप किस बॉयलर में काम करते हो, जैसे बॉयलर टाइप कौन सा है। जैसे इस केस में हम लोगों ने ए बी सी लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका थोड़ा वेरी करेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे सी एफ बी सी रहता है तो उसमें साइक्लोन सेपरेटर के बारे में पूछ लिया जाता है, बेड टेम्परेचर का रेंज कितना है, हम लोग उसमें बेड हाइट कितना मेंटेन करते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है एयर वेलोसिटी सी एफ बी सी में। तो इसमें ए बी सी है, ए बी सी बॉयलर टाइप कौन सा है, ए बी सी है। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने हैं वो डिपेंड करता है आपके बॉयलर में कितने हैं, 3, 4, 5। फीडिंग टाइप ये जरूर पूछते हैं, कौन सा फीडिंग है, अंडर फीडिंग है, ओवर फीडिंग है। और फ्यूल 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 के बारे में एक सेपरेट कैटेगरी बनाया है। जैसे कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, इंडियन कोल है या ब्लेंडेड इम्पोर्टेड कोल है। दूसरा हमारा कैटेगरी है क्वेश्चन का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिटेल। ये जो लोगों ने इंटरव्यू दिया है उन लोगों को मालूम होगा ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर अच्छे से रिवीजन करके जाए। दूसरा है इसमें है क्या है, बॉयलर कौन सा, बॉयलर किस कंपनी ने बनाया है। जैसे थर्मेक्स है, बी एच ई एल है, हमारा चित्रा वेसल है, बहुत सारी कंपनी है जो बॉयलर बनाती है। टरबाइन किस कंपनी ने बनाया, जैसे ट्रिवेनी है, सिमेंस है, व्हील है, टी डी पावर है, एस एन एम है, बहुत सारी कंपनी टरबाइन बनाती है। जनरेटर सिमेंस, बी एच ई एल, टी डी पी एस। ये उसके बाद अगर आपके इसमें गियर बॉक्स है तो गियर बॉक्स भी पूछ लेते हैं, जैसे फ्लेंडर, ये कॉमन कंपनी है जो गियर बॉक्स बनाती है। एयर कंप्रेसर लगभग हर जगह एटलस कैपको का होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर। आई डी आई डी फैन, एफ डी फैन का उतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं कि किस कंपनी ने बनाया है, लेकिन फिर भी हमें एक जनरल आइडिया रहना चाहिए आर डी एफ डी फैन का भी। और डी सी एस पे अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, शिफ्ट इंचार्ज में जा रहे हैं तो ज़रूर पूछेंगे किस कंपनी का डी सी एस या स्काडा है। इसमें हमारा सीमेंस का हो सकता है, ए बी बी का हो सकता है, रॉकवेल का हो सकता है, हनीवेल का हो सकता है, यूकोगावा का हो सकता है, डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। और इसमें हम लोग को पूछ सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक है। तीसरा कैटेगरी है कूल डिटेल्स एंड एनालिसिस। ये बहुत ही लगभग हर जगह पूछते ही पूछते हैं। अगर आप कहीं, लगभग मैंने जितने इसमें मेंशन किया है सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर आपको पहली बार इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको फिर वीडियो देख के जाना और बाद में इसको मैच करना। आपको लगभग इसमें से हर क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा जाएगा। जिसमें कोल टाइप सबसे पहले पूछेंगे कौन सा कोल का टाइप है, जिसमें इंडोनेशियन कोल हो सकता है जो इम्पोर्टेड होता है, ऑस्ट्रेलियन कोल यूज़ करते हैं हम लोग कहीं कहीं, और इंडियन कोल जो लगभग जैसे जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का इलाका है उसमें हम लोग इंडियन कोल यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है अगर जैसे बाहर से मंगाते हैं। कोल का जीसीबी पूछते हैं कितना जीसीबी है, जैसे इसमें मैंने 4000 किलो कैलोरी इसके आसपास लिया हुआ है पर केजी।
मॉइस्चर पूछते हैं, मॉइस्चर कितना है, अगर इंडियन कूल है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है और एस कंटेंट इंडियन कूल में ज़्यादा रहता है। इंडियन कूल में लगभग 50 एस कंटेंट रहता है। मीनवाइल अगर आप इम्पोर्टेड कूल यूज़ करते हैं तो उसमें लगभग 6 से 10% तक एस कंटेंट रहता है। वोलेटाइल मैटर डिपेंड करता है कूल पर। फिक्स कार्बन भी और सल्फर हम लोग लगभग 0.5 से नीचे ही हर कूल में मेंटेन करते हैं। प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस पूछ लेते हैं। प्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम लोग मॉइस्चर, एस कंटेंट, वोलेटाइल मैटर और फिक्स कार्बन को मेजर करते हैं। जबकि अल्टीमेट एनालिसिस में जो हमारा गैसियस रहता है, गैसियस फॉर्म में जो रहता है हमारा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हमारा अल्टीमेट एनालिसिस में इसके थ्रू हम निकालते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस के थ्रू। और कोल अगर आप ब्लेंड कर रहे हैं, जैसे हम लोग कहीं कहीं इंडियन कोल यूज़ करते हैं और उसमें चारकोल भी मिलाते हैं, या जो स्टील प्लांट है उसमें डोला चार मिलाते हैं, तो उसका रेशियो भी पूछ सकते हैं कि जो कितने रेशियो में आपका ब्लेंड कर रहे हो। बॉयलर वाटर केमिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जैसे में इसमें फीड वाटर का जो हमारा डीएम प्लांट आउटलेट रहता है उसका हमारा कंडक्टिविटी कितना रहता है, पीएच कितना रहता है, सिलिका कितना रहता है, एल्कलिनिटी कितना रहता है, टीडीएस कितना रहता है। उसके बाद हमारा जो बॉयलर ड्रम का पीएच पूछते हैं कितना रहता है, कंडक्टिविटी कितना है। हम लोग फॉस्फेट बॉयलर ड्रम का या इसमें जो हमारा ब्लो डाउन वाटर है उसमें फॉस्फेट भी मेजर करते हैं। सिलिका सबसे, अगर आप मुझसे पूछें कि जो कार्बन जो अपना कूल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या हो, तो उसमें सल्फ़र है। और क्योंकि उसमें जो सल्फ़र रिएक्ट करके वाटर वेपर से H2SO4 बनाता है, जो बहुत ही हार्मफुल रहता है हमारे बॉयलर के लिए। और जो अगर आप वाटर में पूछेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वैसे तो सभी चीज़ें हैं लेकिन सिलिका को माना जाता है कि इसको सिलिका सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो ज़रूर देखा जाता है। डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है, लगभग हम लोग पीपी पार्ट्स पर बिलियन में लेते हैं। कंडेंसेट जो वाटर है उसका पीएच कितना है, कंडक्टिविटी कितना है। जो स्टीम का है, स्टीम का भी हम लोग कितना सिलिका है, उसमें कितना सोडियम है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं। और हाइड्रोजन अमोनिया यूज़ करते हैं एलपीएचपी रोजिंग में, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो हमारा एलपीएचपी रोजिंग है, हाइड्रोजन कहाँ यूज़ करते हैं। हमारा 5वां कैटेगरी है जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट बॉयलर पैरामीटर, जैसे कि हम लोग विंड बॉक्स का प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, लगभग 500-550 तक मेंटेन करते हैं। इसमें थोड़ा वैल्यू इधर उधर है। पीए हेडर प्रेशर जनरली हम लोग 1100 के आसपास मेंटेन करते हैं, 1100 mmWC से 1200 तक। फाइनेंस ड्राफ्ट भी लगभग -3 से -5 तक करते हैं। इसमें थोड़ा वैल्यू थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है। जो एफडी हेडर प्रेशर है वो भी लगभग हम लोग, जो एफडी डिस्चार्ज है वो लगभग 650-700 तक रहता है। बेड टेम्परेचर कितना है वो डिपेंड करता है कौन सा बॉयलर है, जैसे ए बी सी में कितना हम लोग अलग करते हैं, सी एफ बी सी में थोड़ा अलग करते हैं, और WHRV वगैरह में तो बेड टेम्परेचर रहता ही नहीं है। ESP आउटलेट टेम्परेचर, ये लगभग ज़रूर हम लोगों को पूछते हैं, क्योंकि इससे क्या है हमारा पता चलता है कि जो हमारा फ्लू गैस पाथ में उसमें सही टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे ESP आउटलेट लगभग 140 से 150 के आसपास रहता है हर जगह। O2% पूछते हैं कि O2% कितना रहता है, 3 से 5 के बीच में मेंटेन करते हैं। ड्रम प्रेशर और ड्रम लेवल तो ये जनरली है, पूछ लिए जाते हैं। वेल, इसके बाद इंटरलॉक और सेफ्टी सिस्टम। इंटरलॉक के बारे में तो ज़रूर पूछते हैं, जैसे बॉयलर में क्या इंटरलॉक है। पर्जिंग देते हैं कहीं कहीं, तो पर्जिंग के लिए क्या परमिसिव है पर्जिंग देने के लिए। जैसे फीड पंप का पूछेंगे, लो सक्शन पे कितना है, हाई बेरिंग टेम्परेचर पे कितना है। अगर बाइंडिंग टेम्परेचर पे मोटर पर ट्रिप होता है फीड पंप पे, उस पर भी पूछते हैं। और आईडी फैन का भी बैरिंग टेम्परेचर पे रहता है, लूब ऑयल पे रहता है। लूब ऑयल जनरली इसमें यूज़ नहीं करते। आईडी फैन में जो बड़े पावर प्लांट होते हैं 500 मेगावाट तक के, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो छोटे प्लांट है तो उसमें यूज़ नहीं करते। और एफडी फैन का जैसे डैम्पर फेलियर हुआ है, कोई मोटर का रिएक्ट हो गया, उस पर ट्रिप हो जाता है,
पीएफएन का हाई वाइब्रेशन पर ट्रिप होता है, मोटर ओवरलोड पर ट्रिपिंग होती है, दी जाती है। एक इंटरलॉक होते हैं, जैसे आईडी ट्रिप हुआ तो पीए ट्रिप हो जाएगा, एफडी ट्रिप हो जाएगा। ये जैसे ड्रम लेवल पे भी इंटरलॉक रहते हैं। और सेफ्टी वॉल्व भी ज़रूर रहता है कि ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट का सेफ्टी वॉल्व कितने पे पॉप अप होता है और कितने पे रीसेट होता है। और इसके बाद इसके बारे में मैं अलग से फुल वीडियो बनाऊंगा इंटरलॉक और परमिसिव के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर मैं और इसमें ऐड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप अगला वीडियो बनाऊंगा और वो भी बहुत ही इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ओके, धन्यवाद।